अगर आपके पास ऐसी ताकत हो कि आप किसी भी इंसान की सोच, उसकी भावनाओं, उसके फैसलों और उसके दिमाग पर असर डाल सके, चाहे वो आपका बॉस हो, दोस्त हो, कोई अनजान व्यक्ति हो या आपका क्रश, आप हर किसी को अपनी बात मानने पर मजबूर कर सके। ये कोई जादू नहीं है, ये है मनोविज्ञान, यानी इंसानी दिमाग को समझने का विज्ञान। दुनिया के बड़े नेता, प्रभावशाली लोग और चालाक लोग इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके लोगों को बिना एहसास कराए प्रभावित करते हैं। और आज इस वीडियो में आप मनोविज्ञान की ऐसी कुछ तकनीकों के बारे में जानेंगे जो आपको एक साधारण इंसान से प्रभावशाली बना सकती है। लेकिन एक चेतावनी है, ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए है। इन तरीकों का गलत इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप दुनिया को पहले जैसी नजर से नहीं देख पाएंगे। ट्रिक नंबर 5, उल्टा असर, रिवर्स ट्रैप। इंसान अक्सर वही काम करना चाहता है जिसे करने से उसे मना किया जाए। अगर आप इस बात को समझ ले तो बिना जबरदस्ती किए भी किसी को अपनी बात मानने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कैसे? सोचिए, अगर कोई आपसे कहे पीछे मत देखना, तो सबसे पहले आपके मन में पीछे देखने का ही विचार आएगा। इसी तरह अगर कोई कहे यह वीडियो मत देखना, तो आपका मन कहेगा देखकर ही पता चलता है। यही दिमाग का खेल है। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका दोस्त आपका कोई काम कर दे, अगर आप सीधे कहेंगे यार यह काम कर दे, तो हो सकता है वो मना कर दे। लेकिन अगर आप कहें एक काम था लेकिन रहने दो, शायद यह तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो उसके आत्मसम्मान को चुनौती महसूस होगी और वो खुद कहेगा क्यों नहीं कर सकता, मैं कर दूंगा। यानी आपने उसे सीधे काम करने के लिए नहीं कहा, लेकिन उसने खुद करने का फैसला कर लिया। यह तरीका असरदार है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ट्रिक नंबर 4, विकल्पों का खेल, मास्टर ऑफ चॉइस। क्या आपको लगता है कि लोग हमेशा अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं? असल में लोग वही चुनते हैं जो उनके सामने रखा जाता है। असली ताकत किसी पर जबरदस्ती करने में नहीं, बल्कि उसके सामने ऐसे विकल्प रखने में है जिनका नतीजा आपके पक्ष में हो। मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ बाहर जाना चाहते हैं। अगर आप कहेंगे चल बाहर चलते हैं, तो वो मना भी कर सकता है। लेकिन अगर आप पूछे पिज्जा हट चले या डोमिनोज, अब उसके पास 2 विकल्प है, लेकिन दोनों में वो आपके साथ बाहर जा ही रहा है। उसे लगेगा कि फैसला उसने लिया, जबकि विकल्प आपने तय किए थे। इसी तरीके का इस्तेमाल बड़ी कंपनियां और मार्केटिंग करने वाले लोग भी करते हैं, जैसे 1 खरीदो 1 मुफ्त पाओ या 2 खरीदो और 50% की छूट पाओ। आपको लगता है कि आपने अच्छा सौदा किया, लेकिन आपने जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लिया। इसलिए याद रखिए, लोगों को पूरी आजादी नहीं चाहिए, उन्हें सीमित विकल्प चाहिए। ट्रिक नंबर 3, अपराध बोध का असर, गिल्टी ट्रैप। अपराध बोध यानी गिल्ट एक ऐसी भावना है जो इंसान के फैसलों को प्रभावित कर सकती है। जब किसी पर जबरदस्ती की जाती है तो वह विरोध करता है, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वह खुद बदलने की कोशिश करता है। मान लीजिए आपका दोस्त बार बार मिलने का वादा करता है, लेकिन हर बार टाल देता है। अगर आप कहें तुम कभी समय नहीं निकालते, तो शायद वह बहाने बनाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना कहें कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हारे लिए जरूरी होता तो शायद तुम समय निकाल लेते, अब उसे अपनी गलती महसूस होगी। वह आपको समझाने की कोशिश करेगा और माफी भी मांग सकता है। आपने उसे मजबूर नहीं किया, बस उसे उसकी बात का एहसास कराया। ट्रिक नंबर 2, भावनाओं का असर, इमोशनल हाईजैक। ज्यादातर लोग फैसले तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से लेते हैं। जो इंसान किसी की भावनाओं को प्रभावित कर लेता है, वह उसके फैसलों पर भी असर डाल सकता है। इसे भावनात्मक प्रभाव कहा जा सकता है। जब कोई डर, प्यार, गुस्सा या अपराध बोध जैसी भावना बहुत तेज हो जाती है, तो इंसान उसी भावना के आधार पर फैसला ले लेता है। इसी वजह से कई नेता भाषणों में सिर्फ आंकड़े नहीं बताते, बल्कि लोगों के अंदर डर, गर्व या गुस्से जैसी भावनाएं जगाते हैं और लोग उन्हीं भावनाओं के आधार पर फैसला कर लेते हैं। बाद में कई बार उन्हें पछतावा भी होता है। इसलिए लोग आपकी बातें कम, लेकिन आपके साथ जुड़ी हुई भावनाएं ज्यादा याद रखते हैं। ट्रिक नंबर 1, चुप्पी की ताकत, पावर ऑफ साइलेंस। मनोविज्ञान कहता है कि कई बार चुप रहना सबसे बड़ी ताकत होती है। सोचिए, अगर आपसे कोई गलती हो जाए, माँ डांट देती है, लेकिन पिता कुछ नहीं कहते, बस एक नजर देखते हैं, और वही खामोशी ज्यादा असर करती है, क्योंकि जब सामने वाला कुछ नहीं बोलता तो हमारा दिमाग खुद ही तरह तरह की बातें सोचने लगता है।
लोग समझते हैं कि जो सबसे ज्यादा बोलता है वही सबसे ताकतवर होता है, लेकिन कई बार असली ताकत उस इंसान में होती है जो कम बोलता है और ज्यादा सुनता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई सच बोले तो हर बात पर सवाल मत कीजिए, बस इतना कहिए मुझे सब पता है और फिर चुप रहिए। कई बार सामने वाला खुद ही बोलना शुरू कर देता है। अगर किसी से बहस हो जाए तो हर बार ऊंची आवाज में बोलना जरूरी नहीं, शांत रहकर उसकी बात सुनना भी असरदार हो सकता है। कई बार आपकी खामोशी ही सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो या इससे आपको फायदा हुआ हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।